हमारा कोई दोस्त हमको मैसेज भेजता है, मैसेज नहीं देखते, 2-3 मैसेज नहीं देखते, तीसरे दिन दोस्त कॉल आ जाती है कि तू कैसा दोस्त है, मैंने मैसेज किया तू मेरे मैसेज को देख भी नहीं रहा है। ओ लोगों, अल्लाह ने भी अपना आखिरी मैसेज कुरान है। ये कुरान क्या सिर्फ मौलवियों के पढ़ने की किताब रहेगी? कुरान सिर्फ हाफिजों के पढ़ने की किताब हो गई? और जरा गौर करो मेरे भाइयों, जरा दिल पर हाथ रखो कि आखिरी बार आपने कुरान को कब पढ़ा है, कुरान को कब छुआ है? मोबाइल तो छुए बगैर आप 10 मिनट नहीं रह सकते। आखिरी बार आपने कुरान को कहा है। कल अल्लाह की अदालत होगी, अल्लाह की सुप्रीम कोर्ट होगी और हमारे खिलाफ मुकदमा दायर होगा। और मुकदमा दायर करने वाले कौन होंगे? जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और वो कहेंगे वक़ाल रसूलु या रब इन्न हाज़ल कुरआन महजूरा। रसूल कहेंगे अय अल्लाह, मेरी कौम ने कुरान को छोड़ दिया था, मेरी कौम कुरान को छोड़ चुकी थी, मेरी कौम का कुरान से कोई नहीं था। रमजान आ रहा है, फिर हमें कुरान याद आएगा। 1 महीना कुरान सुनेंगे, पढ़ेंगे, उसके बाद उसको रेशम के कपड़े में लपेट के रख देंगे। फिर लोग मुफ्ती मौलवी साहब से मसला पूछे, मौलवी साहब कुरान अलमारी पे रखा था, कफ्फारा देना है, इसके बदले में क्या देना है? कुरान हमसे हमारे हाथ से गिर गया। अरे कुरान गिर गया उतना बड़ा गुनाह नहीं है, कुरान तेरे दिल से उतर गया, तेरी आंखों से उतर गया, तूने कुरान को पढ़ना बंद कर दिया, तूने कुरान को छूना बंद कर दिया। और मेरी माँ और बहनों, आपसे भी कुछ शिकायतें। ये कुरान किसी जमाने में मुसलमानों की औरतें घर में सुबह सुबह फजर की नमाज पढ़ने के बाद मुसल्ले पर बैठकर कुरान पढ़ती थी। छोटे छोटे बच्चे जब उनकी तिलावत सुन करके उठते थे, दादी की तिलावत की उठते थे, नानी के यहाँ जाते थे, नानी की तिलावत की आवाज सुन करके उठते थे। अब वो नानियां चली गई, वो दादियां चली गई, अब वो अम्मियां चली गई, अब मम्मियां और आंटियां आ गई। अब ये कुरान नहीं पढ़ के सुन करके कुरान की सुबह इनकी नहीं होती है, इनकी सुबह होती है मोबाइल के सीरियल से और मोबाइल के गाने से और फेसबुक के जो है रील से। आज मुसलमान औरतों की शुरुआत होती है।